Hello everyone, welcome in our YouTube channel Physiovigyan. In this video we are going to learn about how to assess range of motion through goniometer. So before starting goniometer, firstly we have to learn about what are the parts of goniometer. So we have three parts in goniometer. First is the fulcrum, then जो मूव करेगा वो आपका होगा मूविंग आर्म और जो फिक्स रहेगा वो आपका स्टेशनरी आर्म होगा। इस वीडियो में हम अपर लिम्ब के जितने भी जॉइंट हैं उन सभी का रेंज ऑफ मोशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट से। शोल्डर जॉइंट में 6 मोशंस होते हैं, उसमें से सबसे पहले हम करेंगे फ्लेक्शन का। तो फ्लेक्शन में हमेशा हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा फलक्रम होगा वो जीटी पे होगा, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी एकदम अटैच करके सटा करके आपको रेंज नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा उससे दूर ही रखना है, क्योंकि जब मोशन होगा तो आपका फलक्रम थोड़ा सा साइड इधर उधर हो सकता है। तो आपको बस उस पर मेज़र करके और बॉडी से थोड़ा सा दूर रख करके मेज़र करना है। तो मैं पेशेंट को बोलूँगा, पहले मैं पेशेंट को बताऊँगा कि कुछ उनको फ्लेक्शन मोशन इस तरीके से करना है जितना भी वो ले जा सकते हैं। मैंने जीटी पे अपना फलक्रम रखा है और मेरा जो स्टेशनरी आर्म है वो किधर होगा, टूवर्ड हेड होगा, और जो मेरा मूविंग आर्म है वो थ्रू द मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस है। नाउ पेशेंट को मैं बोलूँगा कि अपना फ्लेक्शन मोशन करिए पूरा, और साथ में मैं ले करके जाऊँगा। तो ये इस तरीके से हम सुपाइन पोजीशन में शोल्डर का फ्लेक्शन चेक करते हैं, जो कि नॉर्मल 180 डिग्री होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज अवर शोल्डर एक्सटेंशन। उसमें भी आपका जो फलक्रम होगा वो कहाँ होगा, जीटी पे होगा, और आपका जो स्टेशनरी आर्म है वो टुवर्ड्स द हेड, और जो आपका मूविंग आर्म है वो थ्रू द मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस होगा। जीटी पे मैंने फलक्रम पे रखा हुआ है। अब मैं पेशेंट को अपने बोलूँगा कि एक्सटेंशन करे, शोल्डर का एक्सटेंशन। तो जो शोल्डर का एक्सटेंशन है वो नॉर्मल कितना होता है हमारा, 60 to 65 डिग्री रेंज, जो कि नॉर्मल है। नेक्स्ट मोशन इज अवर एब्डक्शन, शोल्डर एब्डक्शन, जिसमें कि आपका फलक्रम होगा वो एंटीरियर एक्रोमियम प्रोसेस होगा। ठीक है, आपका जो स्टेशनरी आर्म है टुवर्ड्स द क्लेविकुलर लाइन होगी, और आपका जो मूविंग आर्म है वो टुवर्ड्स द ह्यूमरस लाइन है। ठीक है, अब मैं अपने पेशेंट को बोलूँगा कि आप क्या करो, शोल्डर का एब्डक्शन करो, पूरा रेंज ले जाना है जहाँ तक आप ले जा सकते हो, पूरा कान तक छुआने की कोशिश करिए। तो ये पूरा जो मोशन होगा वो 180 डिग्री होगा, जो कि नॉर्मल है। ओके, सो नेक्स्ट मोशन इज अवर शोल्डर रिडक्शन, जिसमें कि आपका फलक्रम सेम टुवर्ड्स द एंटीरियर एक्रोमियम प्रोसेस, स्टेशनरी आर्म आपका टुवर्ड्स द क्लेविकुलर लाइन, एंड जो आपका मूविंग आर्म है वो टुवर्ड्स द ह्यूमरस। नाउ मैं पेशेंट को अपने बोलूँगा कि आप क्या करो, एडक्शन करो। तो टुवर्ड्स द मिड लाइन ये पूरा जो रेंज आएगा वो 0 to 30 डिग्री और 35 डिग्री, जो कि नॉर्मल रेंज होता है एडक्शन का। ओके, सो नेक्स्ट मोशन इज शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। उसके लिए आपका जो फलक्रम होगा वो ओलिक्रेनियन प्रोसेस पे होगा। ये ओलिक्रेनियन प्रोसेस, उसके पास आपका फलक्रम होगा। जो आपका स्टेशनरी आर्म है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होगा, और जो आपका मूविंग आर्म है वो आपका टुवर्ड्स द रेडियल बोन होगा। अब मैं अपने पेशेंट को बोलूँगा कि आप क्या करिए, एक्सटर्नल रोटेशन करिए। ये तो जो नॉर्मल डिग्री होती है वो 0 to 90 डिग्री होती है, जो कि नॉर्मल है। नेक्स्ट इज़ अवर शोल्डर इंटरनल रोटेशन। उसमें भी आपका जो पूरा क्राइटेरिया वो सेम रहेगा कि आपका फलक्रम ओलिक्रेनियन प्रोसेस के सामने रहेगा, आपका जो स्टेशनरी आर्म है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होगा, और आपका जो मूविंग आर्म है विद द रेडियल लाइन होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने पेशेंट को बोलूँगा कि आप क्या करिए, शोल्डर का इंटरनल रोटेशन करिए। नाइस। तो जो नॉर्मल डिग्री है वो 0 to 80 डिग्री है। और नेक्स्ट जॉइंट इज एल्बो जॉइंट, जिसमें कि 2 मोशन होते हैं आपके, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, और सेम उसका फलक्रम वहीं पे रखा है। तो जो आपका फलक्रम होगा वो लेटरल एपिकैंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे रहेगा, और जो आपका स्टेशनरी आर्म है वो टुवर्ड्स द लाइन ऑफ ह्यूमरस होगा, और मूविंग आर्म जो है आपका वो टुवर्ड्स द लाइन ऑफ रेडियल होगा। नाउ आई लास्ट पेशेंट टू डू फ्लेक्शन मूवमेंट। तो जो नॉर्मल रेंज होगी वो हमारी कितनी होगी, 0 to 150 डिग्री, और जो कि ये नॉर्मल है। और सेम फॉर द एक्सटेंशन, पेशेंट को पूरा एक्सटेंशन करना है, और जो कि 0 डिग्री होगा। तो ये है हमारा एल्बो का गोनियोमीटर। ओके, सो नेक्स्ट इज अवर रेडियो अल्नर जॉइंट, और जो कि रेडियो अल्नर जॉइंट में हमें मालूम है कि हमारा प्रोनेशन और सुपिनेशन 2 मूवमेंट होते हैं। दोनों के लिए हमारा जो फलक्रम होगा, स्टेशनरी आर्म और मूविंग आर्म, एक फिक्स होगा। जो हमारा फलक्रम होगा वो हमारे थर्ड नकल
और मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, उसमें होगा फल्क्रम। जो हमारा स्टेशनरी आर्म है वो फिक्स रहेगा और वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होगा। और जो मूविंग आर्म है, यहाँ पे आप देख रहे होगे प्रोनेशन सुपिनेशन के लिए मैंने इनको एक पेन दिया है, तो जो मूविंग आर्म होगा वो पेन को फॉलो करेगा, पैरेलल टू द पेन रहेगा। अब मैं अपने पेशेंट को बोलूँगा कि आप प्रोनेशन करो। सो द 0 to 80 डिग्री जो कि नॉर्मल प्रोनेशन की रेंज होती है वो नॉर्मल है। नाउ सेम फॉर द सुपिनेशन, तो उसमें भी मेरा फल्क्रम सेम रहेगा, थर्ड नकल पे रहेगा, स्टेशनरी आर्म फिक्स एंड मूविंग आर्म विद द पैरेलल टू द पेन। नाउ आई आस्क पेशेंट टू डू सुपिनेशन। ओके, जो नॉर्मल डिग्री है वो कितनी है, 0 to 90 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट जॉइंट इज आवर रिस्ट जॉइंट, जिसमें कि हम क्या देखेंगे, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों को ही करने के लिए जो हमारा फल्क्रम होगा वो होगा अल्नर स्टेलॉइड प्रोसेस पे, जो हमारा मूविंग आर्म होगा वो टुवर्ड द लिटिल फिंगर होगा, और जो हमारा स्टेशनरी आर्म होगा टुवर्ड्स द अल्नर बोन होगा जो कि फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे मैं पेशेंट को अपने बोलूँगा फ्लेक्शन करने को, जो कि नीचे की साइड ये फ्लेक्शन करेंगे। नॉर्मल कितना होता है हमारा, 80 to 90 डिग्री फ्लेक्शन होता है। नाउ सेम पोजीशन पे हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन करने को बोलेंगे। नाउ पेशेंट को एक्सटेंशन करना है, पेशेंट एक्सटेंशन कर रहे हैं, और ये जो नॉर्मल रेंज होगी वो हमारी कितनी होगी, 0 to 70 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ आवर रिस्ट जॉइंट इज रेडियल डेविएशन एंड अल्नर डेविएशन, जिसमें कि जो हमारा फल्क्रम होगा वो इन बिटवीन लैटरल मैल्यूलस, मीडियल मैल्यूलस ऑन टुवर्ड्स द कार्पल बोन्स, और जो आपका स्टेशनरी आर्म होगा वो टुवर्ड्स द रेडियस बोन होगा, और जो आपका मूविंग आर्म होगा वो टुवर्ड्स द मिडिल फिंगर होगा। ठीक है, नाउ आई आस्क पेशेंट टू डू रेडियल डेविएशन विच इज़ नॉर्मली 0 to 30 डिग्री और 35 डिग्री इन फीमेल्स। एंड नाउ आई आस्क पेशेंट टू डू अल्नर डेविएशन, और उसमें भी हमारा जो फल्क्रम स्टेशनरी आर्म होगा वो सेम होगा। अगेन नाउ डू अल्नर डेविएशन विच इज़ नॉर्मली 0 to 50 डिग्री। ओके, तो हमने ये अपर लिम्ब की जितने भी जॉइंट्स के हमारे रेंज ऑफ मोशन थे थ्रू गोनियोमीटर, ये आज हमने सीखा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट करो, आई विल आंसर यू। थैंक यू।